इस समय में एक रील वायरल हो रही थी कि सर्दियों में समय बर्बाद करने वाली सब्जियाँ आ चुकी हैं, जिसपे मैंने भी एक छोटा-सा शॉर्ट्स डाला हुआ था। तो ये बात सच है। देखिए, ये समय बर्बाद करने वाली सब्जियों को लेकर के मैं बैठी हुई हूँ, क्योंकि मम्मी है नहीं और देखिए वो कब तक आती हैं, हो सकता है ये व्लॉग जाते-जाते आ भी जाएँ। तो अब ये सारे काम मेरे ज़िम्मे आ गए हैं। वैसे साग-वाग ना मुझसे हो नहीं पाता है, लेकिन हाँ, करना तो पड़ेगा ना क्योंकि खाना है, खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन करने का मन नहीं होता है। सो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर का सारा काम निपटा लिया है मैंने, थोड़ा-सा नाश्ता भी कर लिया है। कोई नहीं है इस समय, मैं अकेले हूँ घर में, तो मैंने सोचा कि ये छोटे-मोटे दिखने वाले बड़े से जो काम हैं, इनको मैं निपटा लूँ। मेथी का साग लेकर के आई थी कल ही और साथ में मटर लाई थी। इसके अलावा 2 दिन से तन्वी का डिमांड आ रहा था कि मम्मी गाजर का हलवा बना दो और ये सारे काम ना मम्मी बड़े शौक से करती हैं, उनको बहुत पसंद है। बच्चे एक बार कह दें कि गाजर का हलवा खाना है, तो वो तुरंत लग जाती हैं। तो मैंने सोचा कि 2 दिन से कह रही है बना दूँ, नहीं तो फिर बोलेगी कि दादी नहीं है, तो हम लोग को अच्छा खाने को भी नहीं मिल रहा है। मतलब मनपसंद चीज़ें, ये सारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना, तो ज़्यादातर मम्मी ही करती हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई मैं भी करके दे दूँ और मैं फिर फटाफट से ये सारे काम एक साथ लेकर के बैठी कि बच्चों के आने से पहले मैं उनके लिए हलवा बना दूँ और साथ में ये साग साफ कर लूँ, जो मेथी का ले आई थी और मटर भी छील करके रख लेती हूँ। तो बैठे-बैठे मेरा टाइम भी पास हो जाएगा और साथ के साथ ये सारे काम भी हो जाएँगे। तो ये तीनों चीज़ें एक साथ मैं लेकर के बैठी थी ताकि अब उठना ना पड़े बार-बार और साफ करके उसके बाद चलिए गाजर का हलवा बनाऊँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत ही टेस्टी। तो बहुत सारी चीज़ें बताने से नहीं होता है, ये सारी चीज़ें ना जितने सिंपल तरीके से आप बताएँगे, बस 1-2 ट्रिक होती है जो कि आप लगा देते हैं ना तो हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए पहले मटर छील लेते हैं, इसके बाद ये सारा जितना भी आप देख रहे हैं वेस्ट निकला है किचन का, ये सारा जाएगा मेरे टेरेस पे जिसका कि मैं खाद बनाती हूँ अपने पौधों के लिए। तो अपने खाने-पीने के साथ पौधों के भी खाने-पीने की तैयारी साथ में चलती रहती है और इन सब चीज़ों से भी बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पे मैंने गाजर को अच्छे से जो है धो लिया है छील करके और अब इनको घिस दूँगी। देखिए किसी भी तरीके से आप हलवा बना लीजिए, वो टेस्ट नहीं आता है, जो आप इस तरह से ग्रेट करके बनाते हैं। हम कुकर में जो काट करके हल्का-सा दूध और चीनी डाल के और मैश करके बनाते हैं, तो वो उबला हुआ-सा बनता है, उसका टेस्ट भी ठीक लगता है, खराब नहीं लगता है। लेकिन जो इस तरह से ग्रेट करके बनाने में होता है ना, वो टेस्ट कहीं भी नहीं आता है और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है टेस्ट को बढ़ाने के लिए। खाने-पीने की बहुत सारी चीज़ें ना वो ट्रेडिशनल तरीके से बनती हैं तभी उसका टेस्ट अच्छा लगता है। या तो बचपन से हमने वैसे ही खाया होता है, जिसकी वजह से वही टेस्ट हमेशा दिमाग में रहता है और वही अच्छा लगता है। अगर आप उसमें कुछ भी मॉडिफ़ाई करिए ना, तो टेस्ट चेंज हो जाता है और फिर वो बात नहीं रह जाती है। तो बस यहाँ पे मैं सारे गाजर को घिस लूँगी और थोड़ा-सा इलायची कूट लेती हूँ उसमें डालने के लिए। साथ ही यहाँ पे आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि जैसे-जैसे उम्र ढलती है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं समय के साथ, उम्र के साथ, हमारा स्वभाव चेंज हो जाता है। जैसे मैं पहले बता दूँ आपको, इन सब चीज़ों में ना बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता था और सच में ये सारा काम मम्मी ही करती हैं। लेकिन अब जो है धीरे-धीरे जैसे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अपनी भी उम्र थोड़ी बढ़ रही है, तो इन सब चीज़ों में अब धीरे-धीरे ठहराव आने लगा है। नहीं तो ये लगातार बैठ कर के मटर छीलना और पालक साफ करना या जो भी मेथी वगैरह है, वो सब साफ करना, ये सारे काम मुझे इतने बोरिंग लगते थे कि मैं लगातार बैठ कर के इन सब कामों में मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। और या फिर ये भी हो सकता है कि अगर लगता है कि कोई है साथ में करने वाला, तो थोड़े हम लापरवाह से हो जाते हैं। लेकिन जब अपने ऊपर ज़िम्मेवारी आती है, तो हर काम अच्छा लगने लगता है। ये लग रहा था कि हस्बैंड को बहुत पसंद है पालक या किसी भी तरह का साग खाना, तो बना देते हैं थोड़ा मेथी का साग और बच्चों को देखिए ये गाजर का हलवा पसंद है, नहीं तो मैं सुनती रहती हूँ और चुप रहती हूँ, मम्मी ही बनाती हैं और मैं इसमें नहीं लगती हूँ। लेकिन देखिए जब मम्मी नहीं है तो लगा कि नहीं बच्चों को मन है तो बना देती हूँ। तो बस जो गाजर का हलवा है ना, वहाँ पे मैं बता देती हूँ जल्दी-जल्दी से आपको कि मैंने थोड़ा-सा घी डाला और इसको अच्छे से फ्राई कर दिया। फ्राई मतलब खूब अच्छे से भुनना है और इसके बाद इसमें खूब ढेर सारी मलाई, चीनी डाल कर के और इस तरह से खूब चलाते हुए पकाना है और बस थोड़ा दूध डाल देना है। मैंने 1 गिलास दूध डाला था और उसके बाद फिर से इसको खूब अच्छे से पकाइए। जितना अच्छे से पकाएँगे टेस्ट उतना अच्छा आएगा। उसके बाद जितना हो सके आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए अगर पसंद है तो, मेरे बच्चों को नहीं पसंद है। तो ये वीडियो के लिए मैंने 2 काजू रख दिया है ताकि देखने में अच्छा लगे और बस उसके बाद जो है खा लीजिए। शाम के टाइम में बच्चे कोचिंग चले गए तो हम लोग थोड़ा शॉपिंग पे निकल आए हैं, विंटर के कुछ कपड़े लेने हैं।
आप भी कुछ देख लीजिए। आप भी कुछ देख लीजिए। तो हम लोगों की तो सारी शॉपिंग हो गई थी, ये अपने लिए कुछ नहीं लिए थे, तो मैं इनसे बोल रही थी कि आप भी अपने लिए कुछ ले लीजिए। ये बोले पहले तुम लोगों का हो जाए, फिर मेरे पास तो अभी है। क्योंकि पिछली बार ना लास्ट सर्दियों में इन्होंने अपने लिए शॉपिंग की थी, लेकिन फिर भी हर बार कुछ न कुछ तो रह ही जाता है, तो मैंने बोला ले लीजिए। लेकिन अभी उनका मूड नहीं था क्योंकि अभी लेट भी हो रहा था, तो जल्दी-जल्दी में लेना ठीक भी नहीं रहता है। 1 आध 2 चीज़ें मुझे पसंद आ रही थी, तो बोले रहने दो अभी, बाद में फिर आकर के देख लेंगे। तो हमारे कपड़े हो गए, कुछ चीज़ें हमने ली हैं जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ से क्या शॉपिंग की है। विंटर के कुछ बहुत सारे कपड़े लिए हैं, कुछ ऑनलाइन भी मैंने मँगाए हैं। जब वो आ जाएँगे तो मैं साथ ही आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। बच्चों के और मेरे भी कपड़े हैं, तो चलिए अगले व्लॉग में शेयर करूँगी इसको। घर आने के बाद अभी थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि आज मैं दिन में नहीं गई टेरेस पे तो आकर के पौधों में ज़रा पानी डाल दूँ। क्योंकि आज तो मैं वो सारी सब्जियाँ लेकर के बैठी थी जो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती हैं, तो इसलिए दोपहर में नहीं आ पाई। तो अभी आकर के मैं यहाँ पे पानी दे दूँगी और ये चले जाएँगे बच्चों को लेने। तो बस यहाँ पे सारे पौधों में पानी डालना ज़रूरी हो गया था क्योंकि 2-3 दिन हो जाता है तभी आते हैं पानी डालने। अब तो सर्दियों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन जो छोटे-छोटे पॉट हैं ना, छोटे-छोटे गमले हैं, उनमें पानी डालना ज़रूरी होता है। बहुत जल्दी-जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि धूप तो अभी हो ही रही है और टेरेस पे है तो ये जल्दी सूखते हैं। नीचे वाले पौधों में तो छोटे पॉट भी जल्दी नहीं सूखते हैं। तो पानी का थोड़ा-सा आराम हो गया है। लेकिन छोटा दिन होने की वजह से ना कुछ काम ही नहीं हो पाता है। मैं क्या-क्या सोच के रखी हूँ गार्डन के लिए। बहुत सारे डीआईवाई भी करने हैं, बहुत सारे बॉटल्स भी इकट्ठा करके रखे हुए हैं। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो ये डिमांड करते रहते हैं कि आप ये बनाइए गार्डन में और मैं सोचती रहती हूँ लेकिन समय ही नहीं निकल रहा है कि क्या करूँ? तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो आज तो पानी ही डाल देते हैं, फिर देखा जाएगा और कुछ करना है तो। ऐसे ही सोचते-सोचते काफ़ी टाइम निकल जाता है और यहाँ पे भैया भी आए थे, उनकी बेटी आई हुई थी नीचे, तो उसको लेकर के मैं टेरेस पे ही आ गई थी क्योंकि बहुत तंग करती है वो, बहुत ही ज़्यादा शैतान है। तो उसको ले लिया था, तो उसी को बार-बार मुझे देखना पड़ रहा था कि कहीं रेलिंग पे ना चढ़ जाए, कहीं कुछ भी देखिए इधर-उधर दौड़ती रहती है। और ना इसको मिट्टी इतनी ज़्यादा पसंद है, माही मेरी भतीजी जो है छोटी वाली, इसको इतनी मिट्टी पसंद है कि गमलों में से निकाल-निकाल के मिट्टी ना और ये नहाती रहती है। मतलब अपने ऊपर छिड़क लेगी और खूब खेलती रहती है। इनके मम्मी-पापा को बड़ी एलर्जी है धूल-मिट्टी से, उतना ही ज़्यादा ये शैतान है और बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी से खेलती है। ये गाँव भी जब जाती है ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी से खेलती है। तो मैंने छोड़ दिया था कि चलो देखती रहती हूँ, लेकिन ध्यान इसी पे रहता है क्योंकि ये शैतानी कब कर जाए कोई भरोसा नहीं है। कहीं भी चढ़ जाएगी, कुछ भी कर देगी। जो चीज़ कोई सोच नहीं सकता ना, वो काम वो करती है, बहुत शैतान है। तो कहते हैं कि लड़कियाँ बहुत समझदार होती हैं, समझदार तो है ये, लेकिन शैतान भी बहुत ज़्यादा है। और घर के छोटे बच्चे हमेशा शैतान ही होते हैं, तो उनमें से ये भी हैं। मैं पानी देते-देते साथ में ना बीच-बीच में उसको पकड़-पकड़ के लाती रहती हूँ और जब ये रहती है मेरे साथ ना, तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ और मैं यही सोचती हूँ कि जो ज़रूरी है उसको करके निपटाओ और फिर चलो नीचे। नहीं तो डर लगता है ना टेरेस पे कब कहाँ गिर जाए वो, बहुत गिरती है वो लड़की। तो लेकिन मज़ा आता है उसके साथ हम लोगों को, आती है तो मन लगा रहता है घर में क्योंकि इतना ज़्यादा वो चंचल है कि उसके पीछे-पीछे कब टाइम पास हो जाए पता ही नहीं चलता है। बस यहाँ पे सारा पानी-वानी दे लेंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे क्योंकि फिर बच्चों के आने का भी टाइम हो जाएगा और इनको भी अब चाय चाहिए होगा क्योंकि हर आधे घंटे पे चाय चाहिए और सर्दियों में तो शायद 15-20 मिनट पे ही। तो बस जल्दी-जल्दी से सारे पौधों में पानी डाल दूँगी, इसके बाद जो है मैं चलूँगी नीचे। यहाँ पे मैंने कंपोस्ट भिगो के रखा हुआ है, लेकिन समय ही नहीं मिल रहा है कि अपने सर्दियों वाले पौधों में अब कंपोस्टिंग करूँ। क्योंकि अब कंपोस्टिंग करूँगी, साथ में पिंचिंग करूँगी तो पौधे घने होंगे। और हाँ, सर्दियों में ज़्यादा फूल कैसे आएगा इन पौधों को लगाने के बाद, तो उसपे एक वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, जाके आप मेरे शिवंका बाग 2M चैनल पे चेक कर लीजिए। वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि आपको इस समय कौन-से पौधे लाने चाहिए और उनसे फूल आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पाएँगे। विंटर गार्डन आप अभी भी बना सकते हैं, उसके लिए क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे शेयर की हुई हैं। तो जा कर के अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, तो मेरे गार्डनिंग वाले चैनल पे चेक कर सकते हैं, जिसका नाम है शिवांका बाग 2M। तो जाकर के चेक ज़रूर करिएगा और अगर आपके दोस्तों को पसंद है, तो उनको शेयर करिएगा मेरे वीडियोज़। उस चैनल पे मैं सिर्फ़ गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर के आती हूँ, जिसमें पौधों की जानकारी या उनसे रिलेटेड या सीज़न से रिलेटेड कौन से पौधे होते हैं और कौन से पौधे मैं नर्सरी से लेकर के आ रही हूँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैं शेयर करती हूँ।
तो अगर आपको सिर्फ़ गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने हैं, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो बस इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। होप ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।